हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आयु बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चलेगी। तो आप सभी लोग रेगुलर बने रहिए, रेगुलर क्लासों को लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपीजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू ए क्लास होती है ओनली संडे को 8 AM पर, और हिंदी चैप्टर वाइज एमसीक्यू ए क्लास होती है 9 AM पर, मंडे टू सैटरडे। और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एमसीक्यू एक क्लास होती है 2 PM पर, मंडे टू सैटरडे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास हैं, तो इन क्लासों को आप जरूर देखिए। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही प्राप्त कर सकते हैं। और यह क्लास अभी ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है, चाहे आप लेखपाल, कांस्टेबल, चाहे पीसीएस, चाहे यूपीएसआई, किसी भी ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस क्लास को आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जैसे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके और इस क्लास का लाभ ले सकें। और जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, बर्थडे से संबंधित पार्ट 3 है, तो इस क्लास में मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस क्लास में मैं 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आपका सिलेबस अभी बहुत बाकी है, इसलिए मैं प्रति क्लास में 30-30 प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। ठीक दोस्तों, रेडी है सभी लोग? तो चलिए, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, तो बताइए पहले प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा। आपको शुद्ध वर्तनी बताना, देखिए पढ़िए। प्रधानमंत्री में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। आपसे क्या पूछा गया है? मंत्रिमंडल के बारे में। तो बताइए मंत्रिमंडल की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो मंत्रिमंडल की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? आप बताइए, मंत्रिमंडल को किस तरीके से हम लिख सकते हैं? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? सी। ठीक, मंत्रिमंडल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल। दोस्तों, आज का टारगेट है 1000 लाइक करवाने का। इसका इसकी आपकी जिम्मेदारी 1000 लाइक की। ठीक दोस्तों, ठीक, चलिए आगे बढ़े। वह इन शब्द वह इन सब तत्वों से अभिभिन्न है, अनिभिज्ञ है। बताइए, अनिभिज्ञ। आपसे क्या पूछा गया? फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिए। वह इन सब तत्वों से अनिभिज्ञ है। आपसे क्या पूछा गया? अनिभिज्ञ की शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। इस प्रकार से हम शुद्ध वर्तनी इसके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आपसे क्या पूछा गया दोस्तों? स्वतंत्र स्वतंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो इसमें पूछा गया स्वतंत्र का। तो आप बताइए स्वतंत्र किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से है, संभव है। तो बताइए पुनरुत्थान किस प्रकार से हम सही लिख सकते हैं? दोस्तों, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो आपको आना ही चाहिए। बताइए, देखिए क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट, इसमें इस टॉपिक में दोस्तों ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको आता होगा, आप सही हिंदी लिख लेते होंगे, तो आप इसका सही उत्तर बता सकते हैं। तो बताइए क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। देखिए, उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। बताइए, इसका आपसे पूछा गया है अंतरस्थलीय का। तो बताइए अंतरस्थलीय किस प्रकार से हम लिख सकते हैं? दोस्तों, तुरंत प्रभाव से बताइए क्या सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, आपसे क्या पूछा गया है? नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। आपसे पूछा गया उत्ग्रीव, यानी किस प्रकार से हम सही इसका आंसर बता सकते हैं? बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जल्दी बताइए। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा उद्ग्रीव। चलिए नेक्स्ट, युधिष्ठिर युधिष्ठिर सबसे बड़े पड़ाव पांडव। देखिए, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव। बताइए युधिष्ठिर को किस प्रकार से लिख सकते हैं? क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 30 प्रश्न है, इन्हें जल्दी से कीजिए। आपके पास 23 प्रश्न और बाकी हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी युधिष्ठिर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है। बताइए,
देखिए आपसे पूछा गया है उच्च श्रृंखला किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं मेव सनच्चित हो जाना चाहिए। बताइए दोस्तों, आपसे पूछा गया है, सनच्चित का पूछा गया है, तो बताइए इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। आप ध्यान से पढ़िए, यह क्या वर्ड लिखा है और लिख के इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप अपनी रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, जरूरी एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल मिलेगी। चलिए बताइए क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सन्नद्ध। ठीक, चलिए नेक्स्ट, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है, तो बताइए आयुर्वेदिक का आपसे इसमें पूछा गया है, तो आयुर्वेदिक किस प्रकार से हम सही लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों? देखिए पूरा प्रश्न आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, आप पहले 4 ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शनों में से एक कहाँ पर लिखा है? देखिए निमित्त, निमित्त कहाँ पर लिखा है? ए लिखा है। तो आपसे निमित्त का पूछा है, तो निमित्त किस प्रकार से हम सही लिख सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से एक सही उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नैमित्तिक। नैमित्तिक को हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारा 11वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट, देखिए दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं, तो आपसे पूछा गया है अप्रत्याशित का, तो अप्रत्याशित किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, उपनिषदों को गीता का शतरोध कहा जाता है, तो इसमें पूछा गया है आपसे शतरोध का, तो शतरोध को किस प्रकार से लिख सकते हैं बताइए जल्दी। तो इसे लिख सकते हैं स्रोत। नेक्स्ट, आपको इतना बड़ा प्रश्न नहीं पढ़ना है दोस्तों, मैं फिर से आपसे बार बार कह रहा हूं, सिर्फ आपको क्या देखना है, आपको पहले देखना है आपको 4 ऑप्शन के 4 ऑप्शन किसके बारे में पूछा गया है, फिर ऑप्शन में यानी प्रश्न में देखना वह शब्द कहाँ पर लिखा है। जैसे यहाँ पर लिखा है दंपति, तो ठीक, तो बस इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक, उसमें आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। देखिए डायरेक्ट पूछा गया है दंपति का। देखिए मैंने पहले क्या देखा, ऑप्शनों को देखा, ऑप्शनों में किन किन के बारे में पूछा गया है, फिर मैंने प्रश्न को देखा, दंपति यहाँ पर लिखा है, तो बस दंपति के बारे में देख लीजिए, और दंपति हम किस प्रकार से सही लिखते हैं और उसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है, तो बताइए क्या हो जाएगी। तो दंपति इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक, दंपति। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विक्रमी संवत ईसवी सा से 57 वर्ष आगे रहता है। बताइए संवत को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो संवत को लिख सकते हैं ए ऑप्शन यानी संवत। चलिए नेक्स्ट, देखिए अत्याधीन, अत्याधीन या अत्यधिक होता है। देखिए प्रश्न को पढ़ लीजिए एक बार। अत्यधिक, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है, तो आपसे पूछा है अत्यधिक को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सही क्या होगा अत्यधिक का? अत्यधिक देखिए हम किस प्रकार से अत्यधिक इसी प्रकार से लिखते हैं ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी। चलिए नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है क्या चिकित्सक का, तो चिकित्सक हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए बताइए कौन बताएगा इसका जल्दी से। चिकित्सक, चिकित्सक इसी प्रकार से लिखते हैं ना। चलिए तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। बताइए क्वेश्चन 18 का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? ए ऑप्शन संश्लिष्ट, संश्लिष्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट, मंदाकिनी की जलधारा अजस्तर रूप से प्रभावित हो रही है। बताइए मंदाकिनी की जलधारा अजस्तर रूप से प्रभावित हो रही है, तो आपसे क्या पूछा गया? अजस्तर का, आपसे क्या पूछा गया है? अजस्तर का,
सही रूप क्या है, यानी सही वर्तनी क्या है? तो बताइए सही वर्तनी क्या हो जाएगी? बी ऑप्शन, यानी अजस्त्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। आपसे पूछा गया है महात्म्य से। ठीक, महात्म्य का शुद्ध वर्तनी बताइए क्या हो जाएगी? तो क्वेश्चन 20 का आंसर क्या होगा? तो 20 का आंसर हो जाएगा महात्म्य, यानी ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। आपसे पूछी गई शुद्ध वर्तनी परमुखापेक्षी की पूछी गई है। तो बताइए परमुखापेक्षी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या होती है? परामुखपेक्षी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए आपसे उत्प्रेक्षा अलंकार यानी उत्प्रेक्षा किस प्रकार से लिखते हैं? तो बताइए, आप लिखकर देखिए, आपको आ जाएगा। आशा करता हूं इसका सही उत्तर बताएंगे आप सभी लोग। तुरंत प्रभाव से सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, उत्प्रेक्षा इसी प्रकार से लिखते हैं, यानी शुद्ध वर्तनी हमारी क्या हो जाएगी? उत्प्रेक्षा, यानी सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। इसमें आपसे पूछा गया है दौर्बल्य। दौर्बल्य किस प्रकार से हम सही लिख सकते हैं? तो क्वेश्चन 23 को ध्यान से पढ़िए और जल्दी बताइए क्या होगी सही वर्तनी इसकी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दौर्बल्य, दौर्बल्य। चलिए नेक्स्ट। तानसेन महान संगीतक था। बताइए, तानसेन महान संगीतक था। इसमें आपसे संगीतक का पूछा गया है। तो संगीतक की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? दोस्तों जल्दी बताइए, सिर्फ 6 प्रश्न और बाकी हैं सिर्फ इस क्लास के। बताइए, यह और वर्तनी का आखिरी क्लास भी है, बस इसके बाद मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा हिंदी का। ठीक दोस्तों, जल्दी बताइए। क्वेश्चन 24 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी बी। ठीक, संगीत तज्ञ। नेक्स्ट। लिखा तो सेम है, इसमें क्या गलत बता दिया इसने? 24 में संगीत तक तो यही इसी प्रकार से लिखते हैं ना, संगीत तज्ञ। क्वेश्चन में भी संगीत तक ठीक दिया गया और ऑप्शन में भी हमें संगीत तक ठीक दिया गया। तो चलिए कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट। बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है। आपसे वजीफा का पूछा गया है। देखिए वजीफा का आपसे पूछा गया, वजीफा को किस प्रकार से लिख सकते हैं बताइए? तो इसे लिखते हैं वजीफा, यानी सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए। देखिए 26 क्या है? प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। अब संदर्भ को हम किस प्रकार से लिखते हैं सही में? संदर्भ को लिखते हैं कैसे? इसी प्रकार से संदर्भ। तो संदर्भ कहां पर? बी ऑप्शन दिख रहा है मैं ओनली, यानी बी ऑप्शन। 26 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। चलिए जल्दी बताइए अगला प्रश्न क्या है? आधुनिक हिंदी गद्य। देखिए आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। तो आपसे पूछा गया है किसका? प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव किस प्रकार से लिख सकते हैं हम? इसका सही आंसर क्या होगा? सही वर्तनी क्या होगी? देखिए ए ऑप्शन। एंड चलिए नेक्स्ट। हिमालय की उत्तुंग चोटियों, हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। आपसे पूछा किसका गया है? उत्तुंगा। तो उत्तुंग का आंसर सही क्या होगा? शुद्ध वर्तनी क्या होगी उत्तुंग की? देखिए उत्तुंग की सही वर्तनी क्या हो जाएगी दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों सिर्फ 2 प्रश्न बाकी हैं, इन्हें जल्दी से बताइए। वैज्ञानिक अनुसंधान, ये भी गलत लिखा है। क्या लिखा है? अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। बताइए अनुसंधान हम किस प्रकार से लिख सकते हैं?
किस प्रकार से लिख सकते हैं? अनुसंधान कौन सा? 29। अनुसंधान को किस प्रकार से लिख सकते हैं? अनुसंधान, इसी प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट और इस क्लास का अंतिम प्रश्न दोस्तों, जल्दी बताइए। वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। लखनऊ आए थे, बताइए। वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। तो बताइए, अधिवेशन होता है, अधिवेशन होता है? खुद ही आप सोचिए, क्योंकि एक ऐसा यह टॉपिक है, अगर हिंदी आपकी बेहतरीन होगी तो आप इसका सही उत्तर बता सकते हैं। कोई भी आप शब्द आसानी से बता सकते हो, उसका सही उत्तर भी बताइए। देखिए अधिवेशन का क्या होगा? अधिवेशन, यहाँ पर तो अधिवेशन दिया गया है, तो हमारा सही क्या क्या होता है वर्ड, यानी शब्द क्या होता है? अधिवेशन बोलते हैं ना। अधिवेशन तो नहीं बोलते, अधिवेशन बोलते हैं। अधिवेशन क्या बोलते हैं? अधिवेशन, ठीक। इसी प्रकार से लिखते हैं ना। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? मिलान कीजिए, अधिवेशन। आप खुद लिख कर देखिए किस प्रकार से हम अधिवेशन लिख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा ही एक इकलौता टॉपिक है ये बर्तनी। क्योंकि अगर आपको हिंदी आती होगी तो आप आसानी से इन शब्दों को बता सकते हैं। अगर नहीं आती होगी या कमजोर होगी आपकी हिंदी, तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिवेशन। आपको ऐसे शब्द आपने सुने भी होंगे, तो आप आसानी से बता सकते हैं, आशा करता हूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। और जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।